हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फ़ायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी हम लोग पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म के एप्लीकेशन को देखेंगे और बहुत आसान तरीके से देखेंगे। सपोज कीजिए कि एक ये कॉमन फॉर्म है जो कि बहुत सारा कंपटीशन में ऐसा 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा पर बेस डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको पोलर फॉर्म में हमें लिखना है। तो पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि मॉडुलस एन थीटा के फॉर्म में इसको और साइन कॉस में एक्सप्रेस करके लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको क्या करें कि सिंप्लीफाई कर दें 1 प्लस आयोटा और रेशनलाइज करने से ऐसा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 आयोटा बाई 2 इजकल टू आयोटा हो गया। क्लियर है कि अगर इसका मॉडुलस लेंगे तो 1 आएगा और ये कहाँ पर है, ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे। तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो ये एंगल कितना है π/2 है। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, मॉडुलस अगर मैं लेता हूँ तो 1 आ जाएगा और इधर से एंगल कितना हो गया π/2 हो गया। तो ये वैल्यू आपको आ गया। इस तरह से 1 को स्किप किए तो ये ऑप्शन हमें ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको पोलर फॉर्म का इस तरह से एक एग्जाम्पल दिख रहा है। दूसरा एक एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए कि आपको कहा गया कि z इजकल टू 1 प्लस आयोटा टेन थीटा है और जो थीटा है वो 0 एन थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मीन्स ये वैल्यू हम ले सकते हैं कि थीटा पाई एन 3π/2 के बीच में है। तो इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म के लिए मैं अगर मान लीजिए कि मैं इसको ऑप्शन दे देता हूं कि ये जो पोलर फॉर्म है इसको आ गया कि ये cos थीटा इंटू ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सपोज कीजिए इस तरह से ऑप्शंस आपको मिल गए कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे कि माइनस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और माइनस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस पाई एंड प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस पाई। इस तरह के आपको ऑप्शंस, जो सारे जो ऑप्शंस हैं वो लगता है कि करेक्ट ही है। फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेशन में रिजेक्ट हो जा रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखने में सिमिलर टाइप के हैं, दे आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन। तो इसको आप जब तक मैं इसको लिख रहा हूँ आप ट्राई कर सकते हैं कि विच वुड बी द बेस्ट ऑप्शन और विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन को आप ट्राई कीजिए फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले मैंने क्या किया कि इसको मॉड जेड निकाल दिया। तो देखिए मॉड जेड की वैल्यू हो जाएगी √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट अंडर अगर है और ये वैल्यू लिखना है तो यहाँ पर जो वैल्यू आता है
ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, ये एक्चुअल में मॉड सेक थीटा है। और सेक थीटा जब पाई n 3π/2 में रहेगा तो ऑब्वियसली ये निगेटिव होगा, लेकिन हमें मॉडुलस में पॉजिटिव चाहिए, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस सेक थीटा। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे माइनस सेक थीटा का एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। अब इसमें से देखना है कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे तो ये तो इसमें होगा नहीं, तो अगर ये इसमें नहीं है इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया है और ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। लेकिन टेक्निकली हमको फाइंड करना होगा कि भाई ये बेसिक रूप से ऐसे कैसे आ गया। तो थीटा को हमें क्या करना है, -π से π के बीच में करना है। अब सपोज कीजिए कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई टू 3π, पाई टू कहाँ तक है, पाई टू 3π/2 तक है, ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, थीटा -π हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि ये तो कंडीशन जो है ये आर्गुमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या ये 1 + tan थीटा को भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं, वो भी करना चाहिए कि ये z के बराबर भी आना चाहिए। तो देखिए जब हमने z को लिखा कि 1 + i tan थीटा है और tan को चेंज किया तो ये आ गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब माइनस सेक थीटा यूज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सेक थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा, इधर से माइनस लेने से ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए ऑब्वियसली इसके जगह पर अगर ये रखते हैं या इसके जगह पर ये रखते हैं तो माइनस एंगल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ सेक थीटा और ये वैल्यू कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई हो जाएगा और ये प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा माइनस पाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट ऑप्शन के रूप में आप यूज कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं इधर से यूलर्स को यूज करता हूं। सपोज कीजिए कि आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो इस तरह से दिया जा रहा है कि tan ऑफ log a माइनस आयोटा b बाई a प्लस आयोटा b, इस तरह से ये जो वैल्यू है अगर मान लो कि इसको हमें इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आयोटा यूज करना है कि ये आयोटा हो गया और इसको ऑप्शंस के साथ काम करते हैं, तो इसको ले रहा हूँ कि ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी। इस तरह के ऑप्शंस हैं जो करीब करीब मिलते जुलते ऑप्शंस हैं। तो अब देखना है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि इसको यूलर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। क्या करेंगे, a माइनस ए प्लस आयोटा बी को हम अगर r इंटू
ये हो गया यूलर फॉर्म। हमने इसको लेट कर लिया है कि ये ऐसा वैल्यू। तो a माइनस आयोटा b अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर ये कंजुगेट है तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पर हम लोग वैल्यू यूज कर रहे हैं कि tan ऑफ आयोटा इंटू, अब लॉग ऑफ ये क्या हो गया r इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये क्या है r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। r को मैं इधर से कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, tan ऑफ आयोटा और ये लॉग ऑफ ई टू द पावर माइनस 2। यहाँ लॉग का मतलब है कि बेस ई दिया हुआ है, यहाँ पे बेस ई यूज हो रहा है। तो अब ये अगर इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाए, पावर चूंकि मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपको आ गया -2 आयोटा स्क्वायर मीन्स 2 और थीटा आ गया, यहाँ पे थीटा आ गया। तो अब ये tan 2 थीटा आ गया, तो tan 2 थीटा अगर ये आ गया तो इसको फिर tan थीटा में कन्वर्ट कर देता हूँ, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पोलर फॉर्म में जो वैल्यू था, तो tan थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या थी, b बाई ए थी, तभी तो यूलर फॉर्म में ऐसे ये चेंज हुआ है। तो ये आ गया 2b बाई ए, इधर से यूज किए, ये 1 माइनस b बाई ए का स्क्वायर यूज किए, ये कितना आ गया 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर ऑप्शन देखिए 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से आपको ऑप्शन आ रहा है। और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा यूलर फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यूलर फॉर्म को अप्लाई करने से ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट तरीके से ये सॉल्व हो जा रहा है। अब आप एक न्यू क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि e टू द पावर 2m आयोटा थीटा ऐसा है, और इधर cot थीटा और प्लस आयोटा बाई cot थीटा माइनस आयोटा cot थीटा, ऐसे आयोटा cot थीटा प्लस 1 एंड आयोटा cot थीटा माइनस 1, और इधर से पावर m है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, एक मिनट। तो जो वैल्यू है, अब ये बताना है कि व्हाट इज इट्स सिंप्लीफाइड फॉर, ये tan थीटा, b में tan m थीटा, c में 1, d में 0। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है कि ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, साइन एंड कॉस में इसको चेंज करते हैं। तो e टू द पावर 2m आयोटा थीटा अगर यहाँ पर है और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो cos थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे आया, और इधर से आयोटा cos थीटा और माइनस साइन थीटा आया, इसका पावर m है। e टू द पावर 2m आयोटा थीटा, जस्ट 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम, हाँ क्वेश्चन इज करेक्ट, तो इधर से 2m आयोटा थीटा अगर इसको लिए हैं
अब इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, तो आयोटा कॉमन लेने से कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, और इधर से आयोटा कॉमन लेने से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। इधर पावर एन है, ये आयोटा को मैं कैंसिल कर दे रहा हूं। फिर इसको जब यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ये जो पावर e टू द पावर जो दिया है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस क्वेश्चन को यूलर फॉर्म में ले जाकर के सॉल्व करनी चाहिए। तो यहाँ पे e टू द पावर 2m आयोटा थीटा है, और ये e टू द पावर माइनस m आयोटा थीटा हो गया, और इधर से e टू द पावर m आयोटा थीटा हो गया। अब देखिए ये वैल्यू e टू द पावर 2m आयोटा थीटा इंटू e टू द पावर माइनस 2m आयोटा थीटा हो गया, मीन्स e टू द पावर 0 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ पर जो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर आया, वो 1 के बराबर रिजल्ट आया। अब मैं एक दूसरे क्वेश्चन को आपको देता हूं जो सेम कैटेगरी का है, और कोशिश कीजिएगा कि ये सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को पहले मैं नोट कर दे रहा हूं और आप ट्राई करेंगे। द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर माइनस आयोटा, वंस अगेन आई चेक द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है, हमें वो चीज देखनी है कि इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, और आप खुद से इसको ट्राई कीजिए कि रियल पार्ट आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज द रियल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस है e टू द पावर पाई बाई 4 इंटू कॉस ln 2/2, b is e to the power minus pi by 4 and sin ln 2/2। सी ऑप्शन दे रहा हूं कि माइनस e टू द पावर पाई बाई 4 एंड साइन ln 2/2, and D option is minus e to the power minus pi by 2 ln 2/2। इस तरह से साइन ln 2/2 ये ऑप्शन है। ऑब्वियसली इसमें भी हमें यूलर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि इसकी वैल्यू में जेड ले रहा हूं, तो जेड लेने से ये है 1 माइनस आयोटा का पावर माइनस आयोटा। अगर ln जेड ले लूं, यहां से ln जेड लेने से माइनस आयोटा, और ये वैल्यू क्या है, √2 इंटू e टू द पावर माइनस पाई आयोटा बाई 4। ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, तो ln लेने से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अगर ln लिया है तो ln यहाँ भी चाहिए। ln इस तरह से ऐसा वैल्यू ln √2 ऐसे, यहाँ से ये वैल्यू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और इसका ln ले रहे हैं, और ये इसका यूलर्स फॉर्म। अब ये माइनस आयोटा इंटू ln 2, ये वैल्यू आ गया, एंड बाई 2।
यहाँ पे इसको पावर लेने से ऐसा आएगा। अब माइनस ऑफ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ln ऑफ ये माइनस पाई आयोटा बाई 4, माइनस पाई आयोटा बाई 4। इधर से ये आपको ये वैल्यू आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ln e का वैल्यू 1 हो गया। मीन्स ये आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस के साथ देखिए ये प्लस और फिर आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, तो माइनस पाई बाई 4, ये माइनस पाई बाई 4 और माइनस ऑफ ln 2/2 इंटू आयोटा। क्लियर है? इसको हमने एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया है और एक बार इधर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वैल्यू है इतना ये आ गया है। अब अगर मैं लॉग को रिमूव करूं तो ये क्या हो जाएगा, z इजकल टू e टू द पावर माइनस पाई बाई 4 एंड माइनस आयोटा ln 2/2। ये है रियल पार्ट, मीन्स ये मल्टीप्लायड है, ये माइनस पाई बाई 4 और ये e टू द पावर माइनस आयोटा ln 2/2। अगर आपसे कोई पूछता है कि z का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल है, तो z का मॉडुलस जो है वो इसके बराबर है। देखिए ये है मॉड z। खैर इस क्वेश्चन में हमें मॉड z की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, एज ए होल व्हाट इज रियल पार्ट। तो रियल पार्ट अगर देखेंगे तो अब इसको हम क्या करेंगे कि फिर से कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब कॉस एंड साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, z इजकल टू e टू द पावर माइनस पाई बाई 4 इंटू, अब इसको हमने यूज किया तो क्या किया कि लिखा कि कॉस ऑफ ln 2/2 एंड माइनस आयोटा साइन ln 2/2। ऑब्वियस है कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो इसका जो रियल पार्ट हमें दिख रहा है वो जो ऑप्शंस हैं, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस में गड़बड़ी हो गया है, तो कर लेते हैं। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे माइनस में एस्केप कर गया था, इसको आप यूज कर लीजिए। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रियल पार्ट ऑफ z मिल जाएगा और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा फिर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।